मैं जब भी मंदिर जाती तो रोज़ शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी उस अधेड़ उम्र की महिला पर मेरी नज़रें ठहर जाती। देखने में तो वो किसी अच्छे परिवार की लगती थी, पर ऐसी दशा कि उसे भीख मांगनी पड़ती है। आखिर उस महिला की उस दयनीय स्थिति का क्या कारण होगा? मैं मन ही मन क्यास लगाती और रोज़ वापस घर आ जाती। सुबह को गृहस्थी के 10 काम रहते थे तो मंदिर जाना नहीं होता था, पर मैंने शाम को जाने का नियम बना रखा था। एक तो उसका गोरा रंग, उस पर दमकती लाल बिंदी, पर मेले वस्त्र, वो इतनी भीड़ में भी मेरा मन आकर्षित कर लेती थी। आज बच्चे भी जन्मदिन की पार्टी में गए थे और पति भी देर से ऑफिस में ही खाना खाकर आने वाले थे, तो मैंने भी 2 लोगों का खाना पैक किया और मंदिर चल दी। ईश्वर के दर्शन करने के बाद मैं नीचे सीढ़ियाँ उतरी और उस महिला को वहाँ मंदिर के पास ही बने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चलने की ओर इशारा किया। पहले तो वो थोड़ी सकपकाई, फिर मैंने खाने की ओर इशारा किया तो वो वहाँ मेरे साथ चल दी। मैंने उसके साफ पानी से हाथ धुलवाए और उसकी ओर थाली लगा दी और उसे खाने का आग्रह किया, पर वो चुप रही। मैंने फिर जोर दिया कि आप खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। वो कुछ देर चुप रही और फिर बोली, आप तो मुझे जानती भी नहीं, फिर क्यों एक अनजान को खाना खिला रही हैं? मैं भी औरों की तरह भीख मांगकर अपना पेट भर लूँगी। आप मुझ पर ये विशेष दया क्यों दिखा रही हैं? मैं इस तरह आपका खाना नहीं खा सकती। और उसने इनकार कर दिया, जबकि उसके चेहरे से लग रहा था कि वो काफ़ी भूखी है। वो मैं रोज़ मंदिर आती हूँ तो मैं आपको देखती हूँ तो मुझे लगा कि आप किसी अच्छे घर से हो। इस तरह भीख मांगना तो मुझे आपकी मजबूरी लग रही है। और आज पति और बच्चे भी घर नहीं थे तो मैंने सोचा आपके साथ ही खाना खा लूँ, इसलिए मैं ले आई। आप मना मत कीजिए, छोटी बहन बस प्यार से ही कुछ खिला रही है। मेरे दोबारा आग्रह को वो टाल ना सकी और खाना भी बड़े अदब से खा रही थी। खाना खाते खाते उसकी आंखें भर आई और वह बोली, बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। आप कुछ काम क्यों नहीं करती? इस तरह भीख मांगना तो आपको शोभा नहीं देता। आप कुछ भी कर सकती हैं, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन या फिर खाना बनाने का काम या कोई सिलाई का काम। आप आत्म स्वाभिमान से भी तो जी सकती हैं, फिर भीख मांगने का काम ही क्यों? मैंने उससे पूछा। वो फीकी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे कुछ काम आता ही नहीं, कभी कोई काम किया ही नहीं, तो किसी के घर पर क्या काम करूँगी? और मुझे हरदम ईश्वर के पास ही रहना है, इसलिए मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती हूँ। आज तो मेरे हालात हैं वो सब मेरे बुरे कर्मों की वजह से हैं। इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। वो आगे खुद ही बताने लगी, मेरा नाम शोभा है, मैं बहुत ही धनी परिवार के घर में पैदा हुई थी। घर में नौकर हाजिर खड़े रहते थे, खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। मैं जिस चीज़ पर हाथ रख देती थी वो चीज़ मुझे मिल ही जाती थी। मैं बहुत ही अहंकारी और जिद्दी किस्म की लड़की थी। पिताजी ने बहुत पढ़ने को कहा, पर मैं पढ़ाई से जी चुराती थी। जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाई पूरी की और पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी मुझसे भी धनी परिवार में हुई थी। कपड़े गहनों की कोई कमी नहीं थी। परिवार में सास ससुर जेठ जेठानी थे। जेठानी के कोई औलाद नहीं थी और शादी के बाद मेरी गोद जल्दी ही भर गई। मेरी पहली बेटी हुई। परिवार वालों को वारिश की उम्मीद थी, पर सबने मन को समझा लिया कि अभी तो पहली ही संतान है, हो सकता है दूसरी संतान बेटा हो जाए। मैं अपने बच्चे को जेठानी को छूने भी नहीं देती थी और उनका अपमान भी करती रहती, पर वो बेचारी कुछ ना कहती। जेठानी तो मुझे छोटी बहन समझ के प्यार करती, पर मैं ही अहंकारी थी जो उनका प्यार समझ नहीं पाती थी। दूसरी बार जब मैं गर्भवती हुई तो सास और ससुर ने गरीब बच्चों के लिए भंडारे लगवाए और जगह जगह दान पुण्य किए ताकि सबका आशीर्वाद मिले और मैं बेटे को जन्म दूं। पर इस बार भी मुझे बेटी ही हुई। अब परिवार वालों का रवैया बदलने लगा, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरी बार भी जब मैं गर्भवती हुई तो इस बार आखिरी उम्मीद थी कि बेटा ही होगा, क्योंकि मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था।
और डॉक्टर ने आगे बच्चा करने से मना कर दिया था। तीसरी बेटी के होने के बाद में मैं बहुत रोई और उसे दूध पिलाने से भी इनकार कर दिया। पर कब तक? आखिर माँ का मन पिघला और मैं उसे प्यार से पालने लगी। इतना पैसा और बड़ा व्यापार जिसे संभालने के लिए कोई वारिस नहीं था। सभी ससुराल वाले चिंता करने लगे। एक दिन अचानक सुबह जेठानी जी का मन घबराया। परिवार वाले तुरंत अस्पताल ले गए तो पता चला कि वो पेट से है, माँ बनने वाली है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। जो पूजा पाठ हवन बेटा होने के लिए मेरे लिए करवाए थे उसका फल उनको मिलने वाला था। मुझे लगा अगर उनको बेटा हो गया तो परिवार वाले मेरी इज्जत कम कर देंगे। अब उनका होने वाला बच्चा मेरी आंखों में चुभने लगा। परिवार वाले उनका लाड़-चाव करते और मैं मन ही मन जल भुनकर रह जाती। बस अब उनका बुरा सोचने लगी थी। काश इनका पैर फिसल जाए, इनका बच्चा गिर जाए, ये पैदा हो ही नहीं, या पैदा हो तो इन्हें भी बेटी ही हो। मैं मन ही मन उनका बुरा सोचने लगी। उनका खिलता चेहरा मेरी आंखों में खटकता था। परिवार में वैसे भी मेरी इज्जत कम हो गई थी। अगर उनको बेटा हो जाता तो मेरी कदर कोई नहीं करेगा। ये सोचकर मैं मन ही मन कुढ़ती रहती। मैं ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करती कि किसी भी तरह ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मैं भूल गई थी कि ईश्वर तो सबका भला करते हैं और मैं उनसे बुरे के लिए प्रार्थना करती हूँ तो वो कैसे स्वीकार करते। जैसे तैसे उनके डिलीवरी के दिन नज़दीक आ रहे थे, वैसे वैसे मैं परेशान होती जा रही थी। एक दिन सुबह अचानक उठी तो पता लगा कि उनको बेटा हो गया है। देर रात दर्द उठा था तो उन्हें अस्पताल ले गए थे। मैं बच्चों को सुला रही थी तो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं उस दिन बहुत रोई, ईश्वर को कोसती रही कि उनको तो एक बार में ही बेटा दे दिया और मुझे एक भी बेटा नहीं दिया। उनका भव्य स्वागत किया गया, सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे, पर मेरे सीने पर सांप लौट रहे थे। हर पल मैं उनका बुरा चाह रही थी, इसलिए मैं बेचैन रहती। मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैं अपनी बेटियों को भी कोसने लगी और उनका ध्यान नहीं रखती। हर पल उनका बेटा देखकर कुटती रहती और अब मुझे लगने लगा था कि सारी जायदाद पर उनके बेटे का राज हो जाएगा। वो अब हम पर हुक्म चलाएगी। विचार खोलते ही मेरा मन घबरा गया। मेरे मन में पाप जागा जब मेरी तीनों बेटियां स्कूल चली गई और सास भजन कीर्तन में, घर के सारे पुरुष ऑफिस में गए। वो भी गहरी नींद में सो रही थी तो मैंने उसके बेटे को सीढ़ियों से धकेल दिया और ऐसे नाटक करने लगी जैसे कि मैं सीढ़ियों से बच्चे को नीचे ले जाते वक्त फिसल गई। वो तो बच्चा था तो उसने तुरंत दम तोड़ दिया। घर में कोहराम मच गया। परिवार का इकलौता वारिस चला गया। बड़ी मुश्किल से सालों बाद उन्हें बच्चा हुआ था। वो एकदम से पागल सी हो गई थी। उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं भी रोने का झूठा नाटक करती रही, पर मन ही मन खुश हो रही थी। मेरे कलेजे को तो ठंडक मिल गई, लेकिन इन सब के बीच कभी उनसे नज़रें नहीं मिला पाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उस मासूम को मैंने जानबूझकर मारा था। बुरा कर्म तो मैंने उस वक्त कर लिया, पर इसके परिणाम से अनजान थी। कुछ समय तक तो वो शायद मन में मुझे कोसती रही होंगी और बेटे के गम में उन्होंने संसार छोड़ दिया। सास ससुर भी बेजान हो गए थे। उन्हें अब किसी चीज़ का मोह नहीं रहा। वो हरिद्वार गुरु के आश्रम में चले गए थे। घर में मातम पसर गया। अजीब सा माहौल बना रहता था। आखिर घर के वारिस की हत्या जो हुई थी। जेठ जी पत्नी और बेटे के गम में घंटों नशे में चूर रहते थे। मेरे पति ही व्यापार संभालते थे, पर उनसे अकेले हो नहीं पा रहा था और लगातार घाटा होता जा रहा था। एक दिन मेरी तीनों बेटियां स्कूल जा रही थी। वो सड़क पार कर रही थी कि एक तेज़ी से आते हुए वाहन ने उन्हें कुचल दिया। अपने तीनों बच्चों को एक साथ खोने के बाद मुझे उनके दर्द का एहसास हुआ। अब मैं पागल सी हो गई थी। जेठ जी के पैर छूकर रोज़ उनसे माफ़ी मांगती कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके बेटे को मारा है, मुझे सज़ा दो, मुझे माफ़ कर दो। पर उन्हें लगता था कि मैं अपनी बेटियों की मौत से पागल हो गई हूँ। ईश्वर ने मुझे खुद सज़ा दी थी। अब मैं ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करती, क्योंकि मुझे पता था मैंने बुरा किया था और बुरे काम करने वालों का अंजाम भी बुरा ही होता है। मेरी एक गलती से परिवार बिखर गया।
अब मैं अपने आप को कोसने लगी थी। परिवार में धन की कमी हो गई थी, सारे नौकर भी हट गए थे, मुझे कोई काम नहीं आता था, तो पति भी मुझसे गुस्सा रहने लगे थे। वो देर से घर आते, चिड़चिड़े भी रहते थे। और मैंने अपने पति के सामने अपना जुर्म कबूल किया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया कि तुझ जैसी पापी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तू अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरे मायके वालों ने भी सहारा नहीं दिया। अब मैं जाती तो कहाँ जाती, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती हूँ। ईश्वर से अपने पापों के लिए माफ़ी मांगती हूँ, इसलिए भीख भी मांगती हूँ ताकि रोज़ ईश्वर से माफ़ी मांग सकूँ। अब तो ईश्वर के अलावा कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा कि मेरे पति आत्महत्या कर चुके हैं, मेरे जेठ जी घर छोड़कर जा चुके हैं। मेरी जलन की वजह से अच्छा भला पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जेठानी जी मुझे छोटी बहन की तरह प्यार किया, पर उन्हें कभी बड़ी बहन ना बना सकी। काश मैं उनके बेटे को दिल से अपनाती तो आज मेरी भी बेटियां जिंदा होती। घर में सब लोग अच्छे थे, बस मेरी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। मैंने सिर्फ उस मासूम को ही नहीं मारा, बल्कि मेरी वजह से जेठानी जी चली गई, सास ससुर जेठ जी घर छोड़कर चले गए, मेरी तीनों बेटियां मुझे छोड़ गई, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, मैंने कितनी जानें ले ली। मैं इन सब की दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, ये कहकर शोभा रोने लगी। उनकी कहानी सुनकर मेरा मन उनके प्रति घृणा से भर गया। कोई कैसे इतने से मासूम बच्चे की जान ले सकता है। किसी के साथ बुरा करने वालों का यही अंजाम होता है। किसी के बारे में बुरा सोचने से भी आपके कर्म खराब होते हैं और कर्मों के फल से कभी बचा नहीं जा सकता। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इंसान का सबसे बड़ा धर्म यह है कि यदि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। शोभा मेरी तरफ एक उम्मीद और विश्वास से देख रही थी। उसकी आंखों में पछतावा था, पछतावे के आंसू थे, पर उसके पछतावे से जो बुरा हो चुका है वो तो नहीं सुधर जाएगा। अब मेरे मन में उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रही। मैं चुपचाप अपने घर वापस आ गई और रात भर उसके बारे में सोचती रही। सुबह अपनी घर गृहस्थी के कामों में लग गई। शाम को हमेशा की तरह मंदिर गई तो ना चाहते हुए भी नजरें उसे ढूंढने लगी। तभी किसी ने बताया कि कल रात को मंदिर की सीढ़ियों में उसके प्राण निकल गए। ईश्वर बड़ा दयालु है, वो प्रायश्चित करने वालों को जल्दी ही मुक्ति दे देता है। बुरे कर्म करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हर इंसान के बारे में सदैव अच्छा सोचें और अच्छे कर्म ही करें। तो इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, राधे राधे।